मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आज आंधी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। भोपाल में गर्मी के चलते डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। नर्मदापुरम में तेज बारिश हो सकती है। जबलपुर हरदा में बादल छाए रहेंगे। तो भीषण गर्मी का कहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, नर्मदापुरम में तेज बारिश के आसार हैं। जबलपुर हरदा में भी बादल छाए रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के 21 ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई गई है और गर्मी के चलते डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि अब डॉक्टर्स की जितनी छुट्टियां हैं उनको रद्द किया जा रहा है। बीते दिन मध्य प्रदेश में हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि करीब 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं प्रदेश में 20 जून तक मानसून आने की संभावना है। हालांकि ग्वालियर चंबल के कई जिलों में तापमान लोगों को परेशान कर सकता है। मगर उसके पहले ही एक दिन पहले ही लोगों को गर्मी से जो राहत है वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक BS यादव जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही, कब तक ये राहत बनी रहेगी? जैसे सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे वहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम हो गए हैं। खाली जो लू की स्थिति बनी है वो सीधी सिंगरौली, सतना, ग्वालियर और जबलपुर इस तरफ ही बनी हुई है। और आगे वाले 24 घंटे की बात करेंगे अपन तो लगभग ये ग्रीन हिस्से दिखाए जा रहे हैं। इस जगह पे बारिश की उम्मीद है, जैसे भोपाल में भी हो चुकी छटपुट। और जो हीट वेव की स्थिति वो ऊपर वाले हिस्से में ही ग्वालियर, चंबल, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी तक रहेगी। और जो भी दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पे बारिश की स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 3 दिन तक ऐसी ही बनी रहेगी, जहाँ पे वर्षा के साथ तेज हवाएं 30 से 40 प्रति घंटा या कहीं कहीं 40 से 50 प्रति घंटा के आसपास चल सकती है। सर, मानसून की बात करें तो कब तक आएगा और जो तापमान है वह कितना गिरावट दर्ज की जाएगी लगभग? जैसे मानसून तो जो है अपना 20 जून के आसपास जो नॉर्मल ऑलसेट की डेट है वो है। लेकिन जो टेम्परेचर है अभी जो पहले बढ़ के अपने 42 से लेकर 47 डिग्री के आसपास तक चल रहे थे, वो अभी दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वो घर के मतलब 42 से लेकर 44 के आसपास आएंगे। हीट वेव की स्थिति से राहत है लोगों को। ठीक है। तो मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में अब लोगों को जो गर्म हवाओं का जो झोंका पड़ता था उससे अब राहत मिलती हुई दिखाई देगी। करीब 3 दिन तक मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का जो दौर है वह देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। और इसी खबर पर संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट मॉडल का हीट मैकेनिज्म क्या कुछ कह रहा है मध्य प्रदेश में अभी तक? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम कई ऐसे जिले हैं राजधानी भोपाल सहित जहां पर गरज चमक के साथ जो बारिश का दौर है जो है कल से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि राजधानी भोपाल में भी कल देर शाम जो बारिश है वह देखने को मिली। इसी प्रकार अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो अलग अलग जिलों में जो हल्की बारिश का जो दौर है वह देखने को मिला। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में नौतपा का दौर चल रहा है। नौतपा का आज आखिरी दिन है और पहले दिन की यदि बात करें तो पहले दिन से लेकर कल तक पूरा मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तपता हुआ दिखाई दे रहा था। लू की स्थिति बनी हुई थी। लगातार आम लोगों को गर्मी से जो राहत है वह मिल नहीं रही थी। मगर जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम और दक्षिण में बढ़ा और जिसके बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो बारिश हुई है, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से जो राहत है वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिले, खासतौर पे जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग और इंदौर संभाग की यदि बात की जाए तो ये तमाम संभागों के जिले हैं जहां पर शाम के समय हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वह बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही लोगों को गर्मी से जो राहत है वह मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज नौतपे का आखिरी दिन है। उसके बाद यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो करीब 3 दिनों तक
गरज चमक के साथ इसी प्रकार बारिश होने की संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताई है जी। तो नौ तपे की तपन ने लोगों को दुबकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच बारिश की बौछारों से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम की इंटेंसिटी फिलहाल क्या कुछ कह रही है, प्री मानसून एक्टिविटीज को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, प्री मानसून एक्टिविटीज़ की यदि बात करें तो कल जिस प्रकार से गरज चमक के साथ तेज बारिश भी राजधानी भोपाल में देखने को मिली, इसी प्रकार तमाम जिले हैं जहां पर बारिश का दौर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि प्री मानसून जो है वह कल से ही मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है और मानसून की यदि बात करें तो करीब 20 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल की बूंदाबांदी के बाद से मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही गर्मी की, मगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यदि बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी पूरी तरह तपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ आने वाले समय में जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे आने वाले समय में भी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। मगर बात करें गर्मी की तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी जो तपिश है लोगों को परेशान कर रही है। मगर लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जिस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र बना है और 3 दिन तक मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो कहीं ना कहीं होती रहेगी, तो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर ये मौसम वैज्ञानिक ने बताई है जी। बिल्कुल, तो तापमान की तपिश और उमस के बीच कहीं ना कहीं राहत की बारिश ने लोगों की चिंताएं जरूर कम की है। इस बीच प्री मानसून एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका।